माँ की ममता की हिंदी कहानी। एक गांव सीतापुर में एक विमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी ऐसे देखभाल करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। विमला बूढ़ी हो गई थी और बीमार सी रहने लगी थी। वे काफी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। राधा गाँव में दूसरों के यहाँ काम करके जो पैसे लाती थी उसी से अपना घर चलाती थी। उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी क्योंकि घर की जिम्मेदारी और माँ की बीमारी ने उससे पढ़ाई से छीन ली थी। विमला का मन कुछ नई नई चीजें खाने के लिए करता था। वे यहाँ राधा से कहती थी कि आज ये खाऊंगी, आज मैं वे खाऊंगी। इस राधा को कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो वे अपने माँ विमला को डांट दिया करती थी कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो तुम्हारे लिए नई नई चीजें लाकर दूं। राधा की बात सुनकर विमला की आंखें भर आई। वे सोने लगी हो तो चुप हो गई और बोलेगी, जब तुम छोटी थी तुम जिस चीज की जिद करती थी मैं तुम्हें ला कर देती थी और कभी भी चिल्लाती नहीं थी, पर आज मैं बूढ़ी हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए तुम मुझे 10 बात सुनाती हो। मैं बीमारी के कारण मेरा मन कुछ अच्छा खाने के लिए करता है, इसलिए तुमसे कहती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आई। वह बैठ गई हो, सोचने लगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें हर चीज ला कर देते हैं, हम उनसे जिद करते हैं और ये नहीं सोचते कि वे ये चीज ला भी पाएंगे या नहीं। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और आज मेरी माँ मुझसे कुछ चीज मांग रही है तो मैं उसे लाकर क्यों नहीं दे सकती। राधा ने सोचा और कहा कि मैं अगर 2-4 बच्चे घर में ही ट्यूशन पढ़ा लूँ तो मुझे 4 पैसे मिलेंगे और उनसे मैं अपनी माँ का और अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। गाँव के अध्यापक के पास गई और बोली, आप मुझे 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए दे दो, इससे मैं अपने घर का घर चला सकती हूँ। अध्यापक ने उसे दे दिए। अब राधा गांव में और काम भी करती और शाम को बच्चे भी पढ़ाती जिससे वह अपनी माँ को वह चीज लाकर दे देती जो उसे चाहिए थी। अब ज्यादा अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि बचपन में तुम मुझे हर चीज लाकर देती थी, ना मुझे कभी डांटती चिल्लाती थी, फिर मैं आज ये सब कैसे भूल गई कि जो माल लाकर दे सकते हैं उसे भी तो किसी चीज की जरूरत हो सकती है। राधा की बात सुनकर उसके माँ विमला की आंखों में आंसू आ गए। दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगे। आज बेटा अभी तक नहीं आया था। माँ अभी इंतजार कर रही थी मगर अभी बेटा नहीं आया था, जबकि वह समय से आ जाता था, उससे स्कूल से आ जाना चाहिए था, मगर अभी तक वह नहीं आया था। माँ को लग रहा था उसे देखने जानी चाहिए। माँ अपने बेटे को देखने जाती है क्योंकि वह घर नहीं आया था। जब स्कूल की तरफ गई तो स्कूल बंद था क्योंकि सभी बच्चे जा चुके थे। अब बहुत डर लगने लगता है। अभी सुका लड़का 5वां में पढ़ता है, वह किस जगह पर गया हो। सभी जगह देखने पर भी वह नहीं मिल रहा था। अब माँ बहुत परेशान लगने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है। वह उससे पूछे कुछ समय बाद एक पार्क पर नजर आती है। माँ उस पार्क में देखने जाती है। 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी माँ कहती है, तुम यहाँ पर खेल रहे हो जबकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हें घर आ जाना चाहिए था, मगर तुम समय से घर नहीं आए थे। आज माँ को गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि उसे समझ आ रहा था। जब उसका बेटा नहीं मिल रहा था तब उसे बहुत डर भी लग रहा था। उसके बाद माँ कहती है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। उसके बाद वह लड़का समझ जाता है जीवन में अगर हम ऐसा काम करते हैं जिससे माँ को समस्या होती है, हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।